इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा ईडन लेक मूवी की, जो 2008 में रिलीज हुई थी और ये एक स्लैशर थ्रिलर फिल्म है। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में दे रखा है, पर मैं फिर एक बार आप लोगों से कहता हूँ कि सेंसिटिव लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और अगर आप कमज़ोर मन के नहीं हो तो ही इस मूवी को देखना और इस वीडियो को भी। मूवी की शुरुआत एक नर्सरी टीचर जेनी से होती है जो छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। स्कूल के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से मिलती है और वो एक वीकेंड पर निकल जाते हैं। एक लंबी ड्राइव करने के बाद वो टाउन से थोड़ी दूर एक लेक पर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, जो कि एक प्राइवेट एरिया था। पर क्योंकि वो लेक जंगल के बीच में था इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं था। स्टीव जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ी दूर आते ही वो देखते हैं कि वहाँ लोहे की दीवार लगी हुई थी। पर स्टीव कार घुमाकर कच्चे रास्ते आगे जाने लगता है और वहाँ एक खुला हुआ रास्ता था जिससे कि वो उस जंगल में इंटर कर जाते हैं। वहाँ लेक के पास एक छोटा सा बच्चा एडम भी था जो कि कुछ लिख रहा था। स्टीव और जेनी उससे ज़्यादा बात नहीं करते और लेक पर आ जाते हैं। ईडन लेक बहुत बड़ा था और वो पिकनिक के लिए एक परफेक्ट जगह थी। स्टीव और जेनी को कुछ ही मिनट्स हुए थे वहाँ आए हुए कि तभी वहाँ उस टाउन के कुछ लोकल बच्चे आ जाते हैं और एडम को तंग करने लगते हैं। स्टीव उन्हें इग्नोर करता है और लेक में तैरने आ जाता है। स्टीव के पानी में आने के बाद ब्रैड का कुत्ता जेनी के पास आकर भौंकना शुरू कर देता है और पास में पॉटी भी कर देता है। स्टीव ये देखकर उनके पास जाता है, जो थे कूपर, हैरी, रिकी, मार्क, पेगी और ब्रैड, जिनमें से ब्रैड उस ग्रुप का लीडर था। स्टीव उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ शांति से एंजॉय करना चाहिए ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वो उल्टा स्टीव से बहस करने लगते हैं और जेनी के बारे में भी उल्टा सीधा कहते हैं। स्टीव समझ जाता है कि इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो वापस जेनी के पास आ जाता है। अंधेरा होने से पहले वो सभी ईडन लेक से चले जाते हैं और उस रात स्टीव और जेनी वहीं कैंप लगाकर स्टे करते हैं। अगली सुबह जब जेनी उठकर देखती है तो उनके पूरे खाने में कीड़े पड़ गए थे। वो टाउन में जाकर खाना खाने के लिए जैसे ही कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि उन बच्चों ने कार के पिछली टायर को पंचर कर दिया था। स्टीव गुस्से में टायर चेंज करने लगता है और उसके बाद वो टाउन में आ जाते हैं। रास्ते में स्टीव को वो सारे बच्चे बाइसाइकिल पर दिखते हैं तो वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है, पर वो एक छोटे से रास्ते से भाग निकलते हैं। स्टीव और जेनी ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस लेक पर लौट रहे थे, पर उन्हें एक घर के पास वो सारे बाइसाइकिल्स पड़े हुए दिखते हैं। जेनी स्टीव को मना करते हुए कहती है कि उन्हें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, पर स्टीव कार से उतरकर उस घर में चला जाता है जहाँ मेन डोर खुला हुआ था। स्टीव घर के अंदर चला जाता है और उन लड़कों को ढूंढने लगता है। उसी समय उस घर का मालिक वहां आ जाता है, जो संयोग से और कोई नहीं बल्कि ब्रैड का पिता जॉन था। स्टीव उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर वाले कमरे की खिड़की से भाग निकलता है और जल्दी से कार में आकर जेनी को वहां से चलने के लिए कहता है। वो वापस लेक पर आ जाते हैं और पानी में जाकर खूब मस्ती करते हैं। स्टीव स्कूबा डाइविंग के बाद कैंप में आता है और चुपके से एक छोटी सी बॉक्स बाहर निकालता है। वो जेनी को प्रपोज करने ही वाला था कि जेनी अचानक से कहती है कि उनका बैग कहाँ है। वो दोनों कैंप के आसपास बैग को ढूंढने लगते हैं और स्टीव कहता है कि उसमें उसका फ़ोन, वॉलेट और कार की चाबियां थी। वो जब कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कार वहां नहीं थी। स्टीव और जेनी पैदल ही जंगल के रास्ते सड़क तक जाने की कोशिश कर रहे थे और चलते चलते शाम हो जाती है। तभी अचानक ब्रैड और उसका ग्रुप कार लेकर स्टीव और जेनी के सामने आ जाते हैं और उन्हें दिखाते हुए कि उन्होंने उनकी कार चुराई है वहाँ से चले जाते हैं। स्टीव और जेनी आगे बढ़ने लगते हैं और सामने उन्हें एक जगह आग लगी दिखती है जहां वो सारे बच्चे एक छोटे से जानवर को पिंजरे में बंद करके परेशान कर रहे थे। स्टीव ब्रैड से उसकी कार की चाबी और फ़ोन वापस करने को कहता है, पर ब्रैड ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जेनी बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो स्टीव को वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी स्टीव ब्रैड के पॉकेट में उसके फ़ोन की रिंग सुनकर उससे फ़ोन छीनने लगता है और ये देखकर रिकी चाकू निकाल लेता है और स्टीव को मारने की कोशिश करता है। धक्का मुक्की में वो चाकू ब्रैड के कुत्ते को लग जाती है और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। स्टीव डरते हुए सॉरी कहता है और ब्रैड से चाबी मांगने लगता है। ब्रैड अपने कुत्ते के पास बैठकर रोने लगता है और चाबी जमीन पर फेंक देता है। जेनी जल्दी से कार की चाबी उठा लेती है और स्टीव के साथ कार में आ जाती है, पर वो सभी कार पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे कि कार की विंडशील्ड पूरी तरह से क्रैक हो जाती है और वो कार की हेडलाइट्स भी तोड़ देते हैं। स्टीव कार स्टार्ट करके ब्लाइंडली जंगल में ड्राइव करने लगता है और वो एक टूटी टहनी से टकरा जाते हैं। स्टीव एक टहनी में फंस जाता है और वो बच्चे भी पास आ रहे थे, तो स्टीव जेनी को एक जीपीएस डिवाइस देकर वहां से जाने के लिए कहता है। जेनी जीपीएस डिवाइस लेकर कार से निकल जाती है और कार से थोड़ी दूर जाकर छिप जाती है।
थोड़ी देर बाद ब्रैट और उसका ग्रुप वहां आ जाते हैं और स्टीव को पकड़ लेते हैं। जेनी पूरी रात एक पेड़ के नीचे छिपी हुई थी और सुबह वो जब कार के पास जाती है तो स्टीव वहां नहीं था। जेनी जब नीचे देखती है तो जमीन पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। वो उसी रास्ते चलने लगती है और सामने उसे स्टीव खून से लथपथ कांटे वाली वायर से बंधा हुआ दिखता है। हैरी और कूपर ये सब नहीं करना चाहते थे, पर ब्रैट उन सभी को स्टीव को चाकू मारने के लिए फोर्स करता है और पेगी को ये सब फोन पर रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। वो सभी स्टीव को अलग अलग जगह से काट रहे थे और जेनी दूर बैठकर ये सारी चीजें देख रही थी। जेनी उस जीपीएस से स्टीव के फोन को कनेक्ट करने लगती है और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है ब्रैट समझ जाता है कि जेनी यहाँ आसपास ही है। तभी स्टीव जेनी को जोर से भागने के लिए कहता है और वो सभी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। ब्रैट रिकी को वापस स्टीव के पास जाकर नजर रखने को कहता है और जैसे ही रिकी उस जगह पर वापस आता है वो देखता है कि स्टीव वहां पर नहीं था। स्टीव खुद को छुड़ाकर कार तक आ गया था और वो जैसे ही डिक्की खोलता है बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। ब्रैट और रिकी ये आवाज सुन लेते हैं और जल्दी से कार की ओर भागने लगते हैं। स्टीव तुरंत कार से मेडिकल किट और एक लोहे की रॉड लेकर वहां से निकल जाता है। रिकी कार के पास आता है और स्टीव जिस रास्ते भागा था उसी रास्ते जाने लगता है। यहाँ स्टीव एक पेड़ के पीछे रॉड लिए छिप गया था और जैसे ही उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है वो जोर से उस पर हमला कर देता है। पर यह जेनी थी। वो स्टीव को लेकर एक टूटे हुए घर में आ जाती है और उसकी चोट वाली जगहों पर पट्टी बांधने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्रैट और उसका ग्रुप भी वहां आ जाता है और जैसे ही वो अंदर आते हैं उन्हें बस खून से सने कुछ फटे हुए कपड़े मिलते हैं, क्योंकि जेनी ने स्टीव को पहले ही पानी में नीचे छिपा लिया था। उन सबके जाने के बाद जेनी स्टीव को पानी से बाहर निकालती है और उसे स्टीव के पॉकेट में एक रिंग मिलती है। जेनी समझ जाती है कि स्टीव उसे प्रपोज करने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जेनी वो रिंग पहन लेती है और स्टीव को हिम्मत दिखाने को कहती है। वो स्टीव को थोड़ी और देर संयम रखने को कहती है जब तक कि वो मदद नहीं ला लेती। जेनी थोड़ा आगे जाती है तो उसे पावर लाइंस दिख जाते हैं, जिसका मतलब था कि टाउन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। जेनी पावर लाइन के रास्ते ही आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसका पैर एक नुकीले लकड़ी में पड़ जाता है जो जूते के पूरे आर पार चली गई थी। जेनी झाड़ियों में जाकर उस लकड़ी को खींचकर बाहर निकालती है और वो अब चलकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। तभी उसे अपने सर के पास दो पैर दिखते हैं, पर जैसे ही जेनी डर के पीछे जाती है वो देखती है कि ये एडम था। वो एडम से पूछती है कि क्या उसे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है। तो एडम जेनी को उसके पीछे आने को कहता है और एक जगह आकर बैठ जाता है। एडम फोन निकालकर गेम खेलने लगता है तो जेनी उसके हाथ में फोन देखकर कहती है कि क्या उसमें सिग्नल आ रहा है। तो एडम कहता है कि इस फोन पर सिग्नल नहीं है, पर उसकी मॉम जल्द ही यहाँ आकर उन्हें ले जाएगी। जेनी को कुछ डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो एडम से फोन छीनने लगती है। तभी वहाँ ब्रैट और उसका ग्रुप आ जाते हैं। ब्रैट ने ही एडम को जेनी को इस जगह पर लाने के लिए कहा था। जेनी वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, पर पीछे से मार्क उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब जेनी को होश आता है तो वो देखती है कि उन्होंने उसे और स्टीव की बॉडी को एक टूटे टहनी से रस्सियों से बांध दिया था। हैरी ब्रैट से कहने लगता है कि उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, पर ब्रैट किसी की बात नहीं मानता। वो एक माचिस जलाकर स्टीव के ऊपर फेंक देता है और पेगी ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ब्रैट की हैवानियत उसकी चरम सीमा पर आ गई थी और स्टीव को जलता देख बाकी सब ब्रैट से डरने लगते हैं। जेनी दर्द में चिल्लाने लगती है और ब्रैट ये सब देखकर और ज्यादा खुश हो रहा था। तभी स्टीव पूरी तरह से जलने लगता है और रस्सियां भी जलकर खुल जाती है। जेनी जल्दी से खड़ी होकर एक लकड़ी उठा लेती है और उन्हें चकमा देकर वहां से भागने लगती है। ये देखकर ब्रैट गुस्से में एडम को पकड़कर चिल्लाकर जेनी से कहता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो एडम को जला देगा। जेनी को एडम के लिए बुरा लग रहा था, पर इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस नहीं जा सकती थी, तो जेनी बस दूर से देखने लगती है। और उसी समय ब्रैट एडम के गले में टायर डालकर उसे जला देता है और ये देखकर बाकी सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जेनी वहां से भाग निकलती है और थोड़ी दूर आने के बाद उसे इस जंगल की मैप मिल जाती है। वो उसे ध्यान से देख ही रही होती है कि वो लोग उसके पीछे आने लगते हैं, तो जेनी पास में पड़े एक डस्टबिन में छिप जाती है। ब्रैट और रिकी देखते हैं कि मैप गायब था और ब्रैट उस डस्टबिन में देखने के लिए जैसे ही ऊपर का ढक्कन खुलता है, तेज बदबू के कारण वो जल्दी से बंद कर देता है और वो जेनी को दूसरी तरफ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी बाहर निकलती है और अपनी ड्रेस से छोटे से कपड़े को फाड़कर वहां पड़े एक टूटे कांच में लपेट देती है। वो आईने में खुद को देखने लगती है और जेनी अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तभी वहां से कूपर गुजर रहा होता है और अगर हम सचमुच देखें तो इन सब में वैसे कूपर की कोई गलती नहीं थी। कूपर ग्रुप में सबसे छोटा था और वो ये सब कभी करना भी नहीं चाहता था। वो तो बस ब्रैट के डर से चुप था। कूपर जेनी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जेनी अचानक से पीछे घूमकर उसके गले में कांच का टुकड़ा घुसा देती है। कूपर की खून बहने से वही मौत हो जाती है और जेनी वहां से भाग निकलती है।
बाद में उन सभी को कूपर की लाश मिलती है और हैरी रोते रोते ब्रैड से कहता है कि ये सब उसी की गलती है, उसी ने ये सब शुरू किया जिस वजह से कूपर मर चुका है। हैरी फोन पर पुलिस को या उनके पेरेंट्स को कॉल करने लगता है, लेकिन ब्रैड उससे कहता है कि वह फोन रख दे और किसी को भी इस बारे में ना बताए, पर हैरी उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो ब्रैड गुस्से में हैरी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और ये देखकर पैगी डर के मारे वहां से भाग जाती है। इस तरफ जेनी को रास्ता मिल गया था और वो सीधा कार के पास आ गिरती है जिसमें एक लड़का उस जंगल में पेट्रोलिंग कर रहा था। वो जेनी को कार में बिठा लेता है और वो लोहे की दीवार के पास आ जाते हैं। संयोग से वहां रिकी और मार्क खड़े हुए थे, तो वो लड़का कार से नीचे उतरकर उन्हें सारी बातें बताने लगता है। जेनी उन्हें देखकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और कार को रिवर्स करके वहां से भागने लगती है। तभी अचानक पेगी भागते हुए ठीक कार के सामने आ जाती है, तो जेनी कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ाकर पेगी को उड़ा देती है। इतनी जोर की टक्कर से पेगी की मौत वहीं हो जाती है और जेनी इतनी परेशानियों के बाद ईडन लेक से बाहर निकल आती है। वो सीधा टाउन में आ जाती है और पूरे 24 घंटे से भागने के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं, तो वो एक कार से जाकर टकरा जाती है। जेनी कार से उतरकर पास के एक घर में आ जाती है जहाँ कुछ लोग बैकयार्ड में पार्टी कर रहे थे। वो जेनी को अंदर लेकर आ जाते हैं। उसी समय एक औरत को फोन आता है और वो फोन पर रोने लगती है। तभी जेनी दीवार पर ब्रैड के बचपन की फोटोज को नोटिस करती है और उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि अगर उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो उसके साथ क्या करेंगे। जेनी पुलिस को बुलाने को कहती है, पर ब्रैड का पिता जॉन उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेफ है। तो जेनी उल्टी का बहाना करके बाथरूम में आ जाती है और एक ब्लेड को पकड़कर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन दरवाजा तोड़ देता है और बाहर ब्रैड उन सभी के साथ खड़ा हुआ था। जेनी ब्लेड से ब्रैड पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है। जॉन ब्रैड को एक थप्पड़ मारकर ऊपर वाले कमरे में जाने को कहता है और वो सभी जेनी को बाथरूम के अंदर ले जाते हैं। अब मूवी में तो ये दिखाया नहीं गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जेनी का रेप करके उसे मार देते हैं। ब्रैड अपने कमरे में आकर सारे वीडियोस को डिलीट कर देता है और खुद को आईने में देखने लगता है। शायद वो सोच रहा होगा कि जेनी ने उन सब के साथ गलत किया या फिर उन सब ने जेनी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।